हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स मॉडल पेपर को, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना। ये थोड़ा सा मुझे पहले करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देर से ही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे 70 जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है उन्हीं को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्लास में या फिर एग्जाम व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं सारी चीजों को, सो मेरे साथ उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग किल करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़ते हैं। तो जैसा एक बार थोड़ा सा मैं रिकेप कर दूं, एक छोटी सी बातें मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पास बाबू 70 प्लस के एग्जाम्स हम देने जा रहे हैं, जिसमें बाबू 70 में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, 35 ही करने हैं, है ना। कोई भी आप 35 कर सकते हो। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो हम हमारे पास एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 20, जिसमें से हम लोग केवल 10 करने वाले हैं। तो इस पेपर बहुत ही इजी होने वाला है। और 6 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, केवल 3। तो अब जरा सोचिए, 20 में से हमें 10 कवर अप करना है और 6 में से 3 कवर अप करना है, और पूरे 70 ऑब्जेक्टिव्स में से हमें कितने कवर अप करने हैं, तो केवल 35 कवर अप करना है। सो हमारे लिए और सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल, एक बहुत ही मतलब एकदम सहायता हमारे लिए होगा कि एक 35 ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से किल किया जाए। और ये पूरा का पूरा जो होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड होगा। कुछ कुछ कहीं न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हो ना मेरे साथ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम इसे एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, है ना। हमारा ये जो फिजिक्स के मॉडल्स पेपर है, चलिए आइए मेरे साथ। जैसा आपकी क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, है ना। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जिसको कहते हैं नॉर्मल ही क्वेश्चंस है हमारे पास। तो चलिए मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो ना, पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। इससे बेटर आपको क्या करना है, प्रिमिटिविटी आपको जैसा लिखा हुआ है जरा आप देख लेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और भी थोड़ा जूम अप कर दूं, है ना। यहाँ पर देखो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम मुझे बहुत ही कम है, तो इसमें थोड़े से कम समय में ज्यादा हमें कंप्लीट करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास है बाबू, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो बेशक हम केवल ऑप्शन से कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो डी होगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो बेशक इनवर्स को हटाएंगे तो मेरा कूलम्ब हो सकता है, पर न्यूटन लिख सकते हैं, और मेरे पास पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जरा इनको देख लेना आराम से, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने तो पर में लिखेंगे तो कुछ ऐसा, और इनवर्स में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ और इसका यूनिट क्या हो सकता है, तो इसका एक और यूनिट हो सकता है फराडे मीटर इनवर्स कर सकते हैं, या फिर फराडे पर मीटर इनवर्स कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बाबू के ऑप्शंस मैंने डी किया कि प्रिमिटिव। एक बार थोड़ा इंग्लिश भी आपको पढ़ लेना है कि पारावैद्युतांक प्रिमिटिव्स का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा ही मतलब, तो कूलम्ब पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रहा है, जरा उन पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपको देख पा रहे हो ना, क्वेश्चन तो बाकी नॉर्मल है। आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों पे कुल आवेश का योग। आपसे पूछा जाए आवेशित संधारित्र की दो पट्टियां, बेशक संधारित्र में दो पट्टियां होती हैं, एक संग्राहक एक संवाहक होता है, जिसमें से बेशक इस पे एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक पर क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है। अब जरा सोचिए, दोनों आवेश का हमें योग करना है, प्लस करना है, तो प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर व्हाट आंसर हो जाएगा, तो 0 होगा। तो बेशक यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज शून्य। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये भी अगला जो क्वेश्चन होगा बहुत ही हमारे लिए इजी होगा और हेल्पफुल होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर। इतना इजी क्वेश्चंस बाबू फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। फिजिक्स के पेपर में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ क्वेश्चन में बने रहेंगे। अब यहाँ पर आपको जरा देख पा रहे हो क्या चीजें मिल रहा है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति। धारावाही चालक, कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन की गति, तो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है जिसको कहते हैं अपवाह वेग। क्या कहते हैं जी छात्रों, मेरे साथ जुड़े रहेंगे भाई। अपवाह वेग कहते हैं। तो बेशक आप देख सकते हैं इसमें समरूप दिया, त्वरित, अवमंदित या फिर अपवाही। तो बेशक हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे अपवाही, ठीक है ना। तो अपवाह वेग कर सकते हैं। हम लोग 4th नंबर के जो क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करते हैं। दिखा तो है, वायु में स्थित इकाई धनावेश को घेरने वाली सतह से निकले और कुछ विद्युत फ्लक्स। आपको विद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो बेशक क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देता है बाबू, फाई इज इक्वल टू होता है 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको बाबू जैसे पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का पावर 1, दैट इज हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेशक ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पर क्वेश्चंस पे बाबू 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और वो क्या क्या चीजें हैं, तो बिंदु आवेश से r दूरी पर पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव यानी v का मान पूछा जाएगा, तो v किसके समानुपाती होगा, तो बेशक जो v होगा ना वो समानुपाती होगा r के। यानी r का मतलब सिंपल 1/r के समानुपाती, यानी r का व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। तो b क्या हो जाएगा, तो b समानुपाती मेरे पास 1/r के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर भाई विद्युत क्षेत्र पूछा जाता भाई E किसके होगा, तो बेशक कह सकते हैं r स्क्वायर।
है ना जी, तो 1/r² हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दिया है कि 64 समरूप बिंदु है जिनमें प्रत्येक की धारिता आपको 5 माइक्रोफैराडे दिया है। 64 समरूप बूंदे हैं मेरे पास, जिसके पास 5 माइक्रोफैराडे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बाबू कॉन्सेप्चुअल ना करके थोड़ा सा हम लोग ट्रिकली यूज कर सकते हैं। और क्या बड़े बूंद की हमारे पास धारिता पूछ रहा है, आपको क्या करना है, तो ये जो 64 समरूप बूंदे हैं उसका हमें घनमूल सॉल्व कर देंगे। तो 64 का अगर हम लोग घनमूल सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4, है ना। तो इसका आंसर कितने होंगे भाई, 4 होंगे। अब इसको 4 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो 5 माइक्रोफैराडे दिया है तो 5 माइक्रोफैराडे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराडे हमारा आंसर होगा। सो आंसर विल बी क्या होगा जी, तो 20 माइक्रोफैराडे यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही क्वेश्चंस भी बहुत ही नॉर्मल है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरा देखेंगे डायरेक्टली बाबू, ये फॉर्मूला है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, गुण है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी किससे किससे प्राप्त होती है, बेशक ऑप्शन नंबर छत्र की शक्ति से भी प्राप्त होती है, दिशा से भी प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति, तो बेशक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है ना, क्लियर है। आइए मेरे अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और अगला क्वेश्चन जरा देखेंगे क्या देखा हुआ है। तो धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ पर आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए तो धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ, गोले के अंदर की ओर जाने पर, अंदर की ओर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बेशक तौर पे तो क्या हो जाएगा, सर्वत्र हमारे पास शून्य हो जाएगा। हमें केंद्र की तरफ जाना है तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा, दैट इज शून्य होगा। चलो आगे की तरफ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। और जरा देखो तो क्या चीजें दिया हुआ है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी देख सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है भाई, तो ऑप्शन धारा है, प्रतिरोध है ना, और दूसरा मेरे पास विभवांतर है, और इनमें से सभी। कभी कभी तो ऐसे ऑप्शन आते हैं जो इनमें से सभी घुमाने वाले होते हैं, बट आपको वहां पे लहाने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक विभव मापी है, उससे हम लोग क्या मापेंगे, तो विभवांतर मापेंगे, तो हमारा आंसर राइट कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। और इस अगले पेज पे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जरा देख लेंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकता हूँ, जो है ना। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। आपसे क्वेश्चन देखो कितना घुमाने वाला बोला गया है कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, हमें ऑप्शन में दिमाग हुआ चलो दूरी बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। जी नहीं, ऐसी बातें आपको नहीं होगी। जब भी हम दूरी बढ़ाते हैं ना, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी आपको ऊर्जा एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, तो भाई घट सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा डिपेंड करता है आवेश कैसे है भाई, आवेश की मात्रा, वो प्लस है कि माइनस है, या फिर वो कैसे है। तो बेशक ऑप्शन हमारा क्या होगा जी, घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। चलो तो हम लोग 10 क्वेश्चन आराम से एकदम फटाफट कर लिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन को मेरे साथ फिर से कंप्लीट करेंगे। एक तार का प्रतिरोध भाई आर है, इसे खींचकर व्यास को आधा कर दिया गया, डी को आधा कर दिया गया है, तो इसका तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बेशक वो 4 गुना हो जाएगा, थोड़ा रिवाइज कर लेना है, यानी 4R हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालक पदार्थ से, जरा देखिए तो, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया जिसमें हमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा भाई, तो किसी पदार्थ के आवेशित समतल चादर की सतह पर निकट विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम अगर इस क्वेश्चन को भी अगर क्लियर करते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट में जरा देखा जाए, चलिए हम नेक्स्ट पेजेस की तरफ चलते हैं, और इसमें क्या हमारे पास दिया हुआ है जरा ध्यान दीजिए। देखिए तो सेम हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स आ गया। अब इस न्यूमेरिकल से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जरा देख लीजिए। देखिए तो मेरे पास दिया है कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता है 2 माइक्रोफैराडे, दूसरे का 4 माइक्रोफैराडे, दो संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र के सिरों के बीच, क्वेश्चन तो सबसे पहले ये गलत दे दिया है। अब बिहार बोर्ड को पता नहीं कौन सा दिमाग लगता है। पहला तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र के बीच पूछा गया है। 2 माइक्रोफैराडे भाई, 2 माइक्रोफैराडे तो 2 दिया है, दूसरा 4 दिया है, बट फिर भी हम उसके अनुसार क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। और क्या होगा भाई, तो 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, CS लिख देंगे, है ना। एक 2 है, एक 4 है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 1/2 हम यूज कर लेंगे, फिर 1/4 यूज कर सकते हैं, और 2 4 का एलसीएम हम लोग करेंगे तो 4, 2 में 4 से करेंगे फिर 2 हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, 4 को 4 से करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, दैट इज 1, फिर 1 से करेंगे तो इतना।
कितना हो गया भाई 3/4 हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो कितना हो जाता है CS इक्वल टू 4/3 हमारे पास हो जाएगा कितना माइक्रो फैराडे मेरे पास हो जाएगा। दोनों श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ा है। उसके बाद इसमें कितना जोड़ना है, तो 1200 वोल्ट का विभवांतर जोड़ना है। तो चलिए V का भी मान कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे V का मान हमारे पास दिया है ना, V का मान दिया है 1200 वोल्ट। कितना का विभवांतर दिया है, अब हमसे क्या निकालना है, 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर भी पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। C की वैल्यू मेरे पास कितना निकाला है, 4/3। जरा यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर आएंगे मेरे साथ। C इज इक्वल टू क्या होता है जी, तो Q बाई V होता है। बेशक C इज इक्वल टू कितना दिया है, 4/3 माइक्रोफैराडे, और Q की वैल्यू मेरे पास नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, Q कर देंगे। और V का वैल्यू कितने पर दिया है, 1200, है ना। कंप्लीट कर लेंगे, 3 से 3 करेंगे तो 400 बार में कट जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 1600, ये Q हो जाएगा। अब तो 1600 Q हो गया मेरे पास, आवेश का मान 1600 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है जी, तो कुछ नहीं, यहाँ पर दो आवेश का मान देखो Q इज इक्वल टू 1600 हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ मेरे पास, कितना पूछा जरा, 2 माइक्रोफैराडे। C का मान कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराडे। और आपसे पूछा जरा V का मान, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। Q की वैल्यू कितनी है भाई, 1600 है आराम से, और V की वैल्यू मेरे पास से हमें निकालना है, और 2 इज इक्वल टू, है ना, 1600 मेरे पास Q का वैल्यू हो गया, और V इसका पूछा गया है, और C की वैल्यू मेरे पास कितना है, 2। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 800 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 800 इक्वल टू V इक्वल टू हो जाएगा 800 वोल्ट, है ना। 800 वोल्ट हमारे ऑप्शंस में है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो 2 नंबर में भी हो सकते हैं, 1 नंबर भी हो सकते हैं, जो बच्चों को कंप्लीट रूप से समझ आ गया होगा, आई होप सो। 14 नंबर क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए कितने सारे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत काफी इजी है, क्योंकि हर साल पूछे गए हैं। अब जरा उस पे बहुत सारे प्रीवियस के एनालिसिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। बोला प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करना है। हमारे पास कुल धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, और इसके 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम हमें कितने संधारित्र को उसमें जोड़ना पड़ेगा, संयोजित करना पड़ेगा। तो बेशक हम क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले दो ऐसे हम लोग 2 माइक्रोफैराडे के 2 संधारित्र को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, एक बार समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, और देखते हैं कितना आता है। तो पहले श्रेणी क्रम में मेरे साथ जोड़ दीजिए, 1/2 1/2। जरा इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 कैंसिल करके 1। कितने माइक्रोफैराडे आया मेरे पास, तो 1 माइक्रोफैराडे। चलो 1 आ गया। अब इसको क्या करना है, जरा समानांतर क्रम में ऐड कर लीजिए मेरे साथ। तो कितना समानांतर क्रम में, कुछ हम ऐसे ऐड करते हैं, और 2 + 2 मिलकर कितना हुआ, 4। अब देखिए तो यहाँ 4 माइक्रोफैराडे, 4 और 1 को जोड़े तो कितना हुआ, 5 माइक्रोफैराडे हो गया। तो अब सोचिए जरा, 5 माइक्रोफैराडे को लाना है तो मैंने कितने संधारित्र की धारिता लिया था, एक यहां पर मैंने लिया, दूसरा यहां पर लिया, तो 2 हुआ, 2 एक यहां पर और एक यहां पर, तो कुल कितने हुए, तो 4 हुए। तो बेशक मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जरा आप देख पा रहे हो ना, ए नंबर ऑप्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करना है तो 2 माइक्रोफैराडे को मैं क्या लेना पड़ेगा, तो धारिता तो 4 लेना पड़ेगा, तो 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। चलिए कोई बात नहीं, है ना, फिर से हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको जरा दिख रहा है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, है ना। यहां देखो, यदि 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। ऊर्जा का मान दिया हुआ है, ऊर्जा इज इक्वल टू, हम यू से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ऊर्जा इज इक्वल टू 1 जूल दिया है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे वोल्टेज का मान जरा देख सकते हो, 100 वोल्ट दिया है, 100 वोल्ट दिया है, और इसमें बोला कि संधारित्र की धारिता का मान, भाई सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम सी का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेशक हम लोग फिर से पढ़े हुए हैं, U इज इक्वल टू क्या होता है जी, तो हाफ CV स्क्वायर होता है। ये एकदम आपको डायरेक्टली फॉर्मूला है, यहां से आप रिपीट कर सकते हैं। हाफ CV स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, तो एक संधारित्र में जो ऊर्जा का जितना मान होता है वो हाफ CV स्क्वायर होता है। अब देखिए ऊर्जा का मान, U का मान कितना दिया है, तो 1 जूल दिया है, तो कोई बात नहीं 1 रख सकते हैं, है ना। 1/2 है भाई, तो 1/2। सी का मान कहीं आपको दिया है, नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे रख लेते हैं। V की वैल्यू देखो तो 100 वोल्ट दिया है, हम इसको 2 बार 100 × 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई और इधर एड अप कर देते हैं। चलिए यहां से हम लोग मल्टीप्लाई जरा करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा, 50 होगा, 50 से मल्टीप्लाई, तो 1 इज इक्वल टू C1 जा C हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 5, कितने हो जाएंगे, 50 0, ठीक है, दैट इज अ, ठीक है, 3 2 1, 5000 हो जाएंगे। फिर मुझे C का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/, ठीक है ना, ये उधर बाबू गुणा में है तो यहाँ पर भाग भी हो जाएगा, और इज इक्वल टू C, है ना। उसके बाद हम इसको कैंसिल करने का काम करेंगे, जरा इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 को 1 से जरा हम कैंसिल करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा, है ना। और फिर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.2 हुआ, 0.2 हुआ, और यहाँ पे पावर देखो कितना, 1 2 3, तो 10 का पावर हम कितना रख देंगे,
3 है तो -3 लिख देंगे। अब मुझे देखो तो ऑप्शंस में थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, यहां पर दिया 2 का पावर 10 का पावर -4, इस पॉइंट को जैसे हटाएंगे तो ये पावर किस में हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो मेरे पास कितना आंसर आया बेशक रूप से, ऑप्शन नंबर बी, 2 गुणे 10 का पावर -4 फराडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें नेक्स्ट में क्या मिलता है थोड़ा पूरा हम लोग को देखने चलने वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, फिर ये जो क्वेश्चन है आइए मेरे पास कंप्लीट करते हैं। देखिए बिहार बोर्ड पता नहीं कौन सा दिमाग लगाता है, हर बार कुछ ना कुछ गलतियां करते रहता है ना, सोचना भी चाहिए उसको। अब आइए, यहाँ पे दिया है 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, हमारे पास क्यू का मान दिया है, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉन की संख्या मुझे निकालना है। जरा याद कीजिए, Q इज इक्वल टू क्या होता है जी, N होता है। Q इज इक्वल टू टोटल आवेश, कुल आवेश की मात्रा, E इज इक्वल टू इकाई आवेश का मान जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम हो गया, और N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है मेरे पास एक तार में इतने एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा दिया है जरा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आइए तो कितने एम्पियर की मेरे पास धारा दी है उन बात को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, आई का मान मेरे पास दिया है, यहाँ पर आई इज इक्वल टू दिया है 1 एम्पियर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर ई का वैल्यू कितना दिया है, 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम दिया हुआ है। प्रति सेकंड में टाइम कितना दिया है भाई, 1 सेकंड की बात कर रहा है ना, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, कोई बात नहीं, Q इज इक्वल टू N होता है। Q क्या होता है जी, तो IT होता है सर, IT होता है। N गुणे E, NE, E का मान जरा देखिए तो मेरे साथ क्या दिया है, 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम, ये होता है मेरे पास, तो 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, आई का मान सर कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है, तो बेशक 1 रख सकते हैं। टाइम जरा देखिए, मैंने अभी बताया था 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड होता है, तो 1 हो गया, तो N गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम होता है। अब इसको क्या करना है, मुझे N की वैल्यू निकालना है, 1 को 1 पे गुणा करते हैं, ओ सॉरी, चलिए 1 को 1 मुझे गुणा करना है, तो क्या मेरे पास आ जाएगा, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूं, 1 को 1 में गुणा करते हैं तो 1 आता है ना जी, 1 को 1 में गुणा करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। अब ये n गुणे क्या हो गया, 1.6 गुणे 10 का पावर -19 हो गया। अब इस चीज को नीचे लेकर आएंगे तो 1/1.6 गुणे 10 का पावर -19 और इज इक्वल टू n होगा। अब 1.6 को जरा 1 से भाग करिए, है ना, मेरे पास कितने हो जाने वाले हैं 1.6 को। जैसे इस चीज को कंप्लीट करेंगे, इस पॉइंट को जरा हटाएंगे, इस पॉइंट को जैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं इस पॉइंट को, तो मेरे पास क्या मिल जाने वाला है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बेशक ये हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा 20 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 1.6 से ये हमारे पास पॉइंट मैंने हटा दिया, तो 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे थोड़ा सा, तो कितना होंगे भाई, पॉइंट लेते हैं तो 0, फिर एक और लेते हैं तो 0, 16 छक कितने होते हैं भाई, 96 होता है ना, 10 से कटाते हैं तो 4, फिर से पॉइंट लेते हैं तो 0, 16 दूना कितना होता है 32 होता है, यानी कुछ कमथिंग करेंगे तो 0.625 हुआ, यानी 0.625 गुने 10 का पावर -20 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब तनिक सोचिए, ऑप्शंस में मेरे पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मुझे चलिए 18 मुझे बनाना है। इस 18 को जैसे मैं बनाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन में ना 13 दिया है, ना 19 दिया है, ना 19 दिया है, ना 18 दिया है, सिंपल एक 18 आपको दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको 18 बनाता हूं तो बेशक इसमें का 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 62.5 गुणे 10 की पावर 18 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इस तरह का ऑप्शंस कितना अच्छा बिहार बोर्ड पूरी तरीके से गलत किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया कितना है, 62.5 10 को 18 दिया हुआ है इसका पावर, और ऑप्शंस में कहीं पे चीज नहीं है, तो इसका ये तो ऑप्शंस बिहार बोर्ड का गलत है ना, उसका क्वेश्चन भी गलत है और ऑप्शंस भी गलत है। तो चलिए, अब तो मेरे साहब आप 17 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। ये डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा 1 सेकंड के देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है, और विद्युत क्षेत्र का जो विमीय सूत्र होता है ये चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र के बराबर होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसके कौन से बराबर हो जाएगा, बेशक ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन होगा, b² इज इक्वल टू 2μ0। ये क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो पूछा गया किसके समतुल्य किसके बराबर होता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है इस वाले के बराबर, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ही है ना, आइए देखिए जरा, मेरे पास दिया जा रहा है किसी चालक का संवहक वेग को बोलते हैं Vd, है ना, संवाहक को Vd बोलते हैं। और यार पे विद्युत क्षेत्र किस विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती होता है E का। तो जरा ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा आपको फॉर्मूला कहां पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है सर, तो बेशक Vd समानुपाती हो जाएगा E के। चलिए बहुत अच्छा, तो चलिए आइए हम लोग 19 नंबर के प्रश्नों को करते हैं। हमने इससे पहले 18 नंबर के सारे प्रश्न कंप्लीट किए थे। धारा घनत्व, बेशक धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, Z इज इक्वल टू I बाई ए होता है सर, इतना तो मेरे पास फॉर्मूला है।
तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई बाई होता है, ठीक है, बट आपसे पूछा गया ना ये वाला, थोड़ा ये किसके बराबर होगा, बेशक जे इज इक्वल टू होगा एन ई बी डी, है ना, इसके बराबर होता है। अब जरा सोचिए, जे इज इक्वल टू एन ई बी डी दिया है, अब इसमें क्या है भाई, हमारे पास ई छूट गया, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो जरा इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम सोचेंगे ये गलत है, ठीक है ना, इतनी सारी गलतियां कर रहा है, थोड़ा सा सोचना चाहिए, सुधार करना चाहिए, है ना, कि बच्चे उस पे उसी को ध्यान रख लेते हैं। तो बेशक मेरा होगा जे इज इक्वल टू एनईबीडी, क्वेश्चन आए एग्जाम में तो एनईबीडी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, तो इसमें के चारों के ऑप्शंस क्या है, गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और अगला प्रश्न मेरे पास क्या है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आराम से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, इसको मेरे साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरचॉफ्स बोलता है, कभी कभी किरचॉफ्स भी बोलता है, किरचॉफ्स का प्रथम नियम। सो पहला नियम किससे संबंधित है भाई, तो पहला नियम बेशक संबंधित है आवेश से, पहले नियम को बोलते हैं विद्युत धारा का नियम, पहले नियम को बोलते हैं संधि का नियम बोलते हैं। तो बाबू आवेश से संबंधित है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है, तो प्रथम नियम आवेश का संरक्षण सिद्धांत, विद्युत धारा का नियम कहा जाता है, संधि का नियम कहा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। अगर इसी के साथ भाई और भी याद कर ले सकते हैं, किरचॉफ का जो सेकंड नियम है, जो सेकंड रूल है, जो आपका द्वितीय नियम है, वो किसका नियम होता है, तो वो ऊर्जा का नियम होता है, और इसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं, वोल्टेज का नियम। सो वोल्टेज का नियम कहो या वोल्टता का नियम कहते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या होता है, विद्युत धारा का नियम, दूसरा नियम वोल्टता का नियम, पहला नियम आवेश संरक्षण को बताता है, और दूसरा नियम आपको क्या बताता है, विभव को बताता है। चलिए आइए तो थोड़ा हम लोग आगे वाले प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। देखिए अब इसमें फिर से आपके न्यूमेरिकल आ चुका है, ये हर बार न्यूमेरिकल पूछा गया है, सो हमें किसी तरह के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 6 माइक्रोफैराड की धारिता दिया है, और कितने संधारित्र हैं भाई, इसी तरह 3 संधारित्र के हैं। उपलब्ध संयोजन से प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम, आपको याद रखना न्यूनतम कब होगा जी, तो न्यूनतम आपका होगा बेशक श्रेणी क्रम में होगा, तो हम एक बार श्रेणी क्रम में जोड़कर देखेंगे, है ना। अब अधिकतम कब होगा जी, तो अधिकतम मेरे पास होने वाला है समानांतर क्रम में। बहुत अच्छी बात है सर कि समानांतर क्रम में होगा, वेरी गुड। अब हमें न्यूनतम करना है, तो श्रेणी क्रम का क्या होता है बेशक, है ना, हमें 6 माइक्रोफैराड को 3 जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम का जरा निकालना है, तो 1/6, 1/6 और 1/6, जरा सबको हम लोग ऐड करें तो 3/6, कैंसिल कराए तो 1/2, इनको पलटे हैं तो CS इज इक्वल टू कितने मेरे पास हो जाते हैं, तो बेशक हो जाते हैं 2, हो जाते हैं 2 माइक्रोफैराड। तो देखिए श्रेणी क्रम में 2 माइक्रोफैराड। अब इसमें आपको ऑप्शंस देखना है कि 2 माइक्रोफैराड वाले कौन कौन है, जरा ध्यान दीजिए। ऑप्शंस मेरा कितना है भाई, श्रेणी क्रम से आपसे पूछा गया है कि ऑप्शंस नंबर देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से तो 2 माइक्रोफैराड है भाई, यहां पर एक दिया है, एक यहां पर दिया है, ठीक है, हम 2 को इनको गलत काट सकते हैं, है ना, अभी के लिए। अब हमें समानांतर क्रम को जोड़ना है, तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं, 6 + 6 + 6 कितना होता है जी सर, तो 18 होता है, तो देखिए 18 आ गया, ऑप्शंस में 12 यहां पर, ये 18, सो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड में कम होगा और 18 माइक्रोफैराड में ज्यादा होगा। हम अब 22 नंबर के प्रश्न को करते हैं। लिखा हुआ है आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है, सो Q = Ne होता है ना, क्वांटमीकरण कहिए, Q = Ne, तो इसमें ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, हमारे पास होगा आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर एक अंश है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ हम लोग दूसरा प्रश्न को भी साथ में ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और मेरे साथ कंप्लीट करेंगे थोड़ा बहुत, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर ही रहे हैं। किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध हमारे पास 10 ओम है, प्रतिरोध भाई AR का मान है मेरे पास 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जरा आगे बताइए तो, है ना, इस परिपथ में t सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स का मान phi = 5 का मान पूछा जा रहा है, तो phi का मान आपसे पूछा जा रहा है 6t² - 5t + 1 है, ठीक है। परिवर्तित होता है t बराबर 0 पॉइंट, अब t का मान जो दिया है 0.25 है, इसको क्या करेंगे तो 25 भाई हम लोग 100 कर सकते हैं, उसको कटाएंगे तो 1/4, चलिए इतने सेकंड हुए, बहुत अच्छी बात। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ये जो फ्लक्स का मान दिया है ये क्या होता है बेशक, तो E = मेरे पास होता है d phi = d/t होता है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको अवकलित करेंगे बेशक, चलिए अवकलित करते हैं, d phi / dt, ये अवकलित करेंगे तो बेशक क्या हो जाएगा, इसमें से पावर आके मल्टीप्लाई होता है, फिर घट जाता है, 6 दूना 12t हो जाएगा, फिर इसको अवकलित करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें t का मान भर देते हैं, बेशक t का मान कितना है 1/4 सेकंड। चलिए तो जरा देखा जाए भाई, ये माइनस वाला, माइनस को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस पूरा, मेरे पास dt होता है कुछ ऐसे, है ना, मैंने माइनस रखा है, चलिए आगे देखते हैं। इसको 12t करेंगे तो 12 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा, सेकंड कितना टाइम दिया है, तो 1/4 और फिर माइनस,
4 से 3 गया तो 3, अब 3 में से 5 जाएगा, जरा देखिए तो डी फाइव डी टी कितना हो दिया हुआ है भाई, माइनस पहले से है, 3 में से मेरे पास 5 गया तो कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो प्लस, ये मेरे पास +2 आया। ठीक है, तो +2 आ जा गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम ना आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मुझे क्या मिलने वाला है, अब मुझे मिलने वाला है कि धारा का मान I इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू मेरे पास होता है बेशक फाइव इज इक्वल टू और साथ में क्या होता है R इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना। मेरे पास कितनी वैल्यू आया था, तो बेशक आया था 2 और R का वैल्यू कितना दिया था 10, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0.2। चलिए आइए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इजी होगा। देखिए तो किरचॉफ का नियम फिर से आ गया। अब इस किरचॉफ के नियम को थोड़ा मेरे साथ देखेंगे तो विद्युतीय परिपथ, ये किसी बिंदु पर सभी धाराओं, किसी बिंदु पर जंक्शंस पे पूछा जा रहा है, इस विद्युत धाराओं का बीजीय गणित का योग क्या होता है भाई, किरचॉफ का पहला नियम है, संधि का नियम याद रखना है, विद्युत धारा का नियम याद रखना है और क्या याद रखना है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत का। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो बेशक रूप से हो जाएगा शून्य, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलकर शून्य हो जाएगा। चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ जरा ध्यान देते हैं। देखिए इतना मजेदार प्रश्न है ये ना, इनको हम देख सकते हैं। आइए कैसा प्रश्न है जरा देखिएगा, ऑप्शन से हम लोग याद भी कर सकते हैं। एक आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जब दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो बेसिक इसमें पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। चलिए एक आवेश ए और बी है ना, चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, एक ध्यान रखिए, एक ए आवेश है, चलिए इसको मैं प्लस मान लेता हूं, एक बी आवेश है जो नेगेटिव होगा, जब एक दूसरे को आकर्षित करता है बेशक एक पार्ट नेगेटिव होगा। चलो बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अब जरा ध्यान दो, बी ए और बी को आकर्षित किया तो एक प्लस और माइनस हुआ, बी और सी आकर्षित करते हैं तो बी और सी, बी माइनस में ऑब्वियसली मैंने रखा है तो सी प्लस में ही होगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, एक बी और ए बी को आकर्षित किया, बी सी को आकर्षित किया, अब ए और सी से रिलेशन पूछा जा रहा है, ए कैसा है प्लस है, सी कैसा है प्लस है, और ए और प्लस सी है, तो क्या प्लस और प्लस में कभी तरह का आकर्षण होगा, तो क्या हो सकता है, तो जरा देखिए आकृष्ट, ये तो नहीं होने वाला है, प्रतिकर्षित बेशक यही होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए और सी में हम ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट कर सकते हैं, प्रति आकर्षित, बिकॉज ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब उसके बाद जरा देखिए, इनको हम आराम से याद कर सकते हैं। शक्ति हानि किसी चीज का पूछा जाए, किसी प्रतिवर्ती धारा में I इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है, V इज इक्वल टू दिया है, ठीक है 200 500, अब इसमें परिपथ में शक्ति हानि पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ आइए। अब 27 नंबर के प्रश्न करते हैं। यहां देखिए एक प्रतिवर्ती धारा का ये समीकरण दिया हुआ है, प्रतिवर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है 60 sin 100 पाई टी। चलिए कोई बात नहीं, धारा का मूल माध्य वर्ग मान, ये मूल माध्य वर्ग मान क्या होता है, तो IRMS आपसे पूछा गया है और IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, I0 बाई √2 होता है। चलिए बहुत अच्छा, ये I0 कहां से निकल कर आएगा, साइन के जस्ट पीछे वाला भाग, यही आपका शिखर मान होता है, I0 होता है, ये 60 दिया है, बहुत अच्छी बात, ये √2, जरा इसको क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, इस रेशनलाइज करेंगे तो √2 दिया है तो √2 से ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है बहुत अच्छी बात। 60 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 √2 हो जाएगा और √2 को रूट से करेंगे तो 2 और इससे कंप्लीट करेंगे तो 30, तो 30 √2 हो गया। देखिए तो 30 √2 ऑप्शन पे कुछ दिखाई दे रहा है, बेशक 3 नंबर ऑप्शन है 30 √2, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। चलिए इसमें भी क्या दिया है, डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला बेस्ड है, इनको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q, दो रेखाओं को मिलाने वाली एक रेखा के बीच में Q आवेश रखा जाता है, तो आवेश पर व्यवस्था संतुलन के लिए Q का मान पूछा जा रहा है, इनको क्या कर सकते हैं -Q/4, यानी कितना हो जाएगा -Q/4, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें देखने को मिले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण P, ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, और क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास E पूछा गया है, बीच का मान कोण कितना होगा जब द्विध्रुव स्थिर और साम्य अवस्था में हो, भाई साम्य अवस्था में क्या होता है, वैल्यू 0 होता है सर, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, है ना, अब अगली तरफ से बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट किए मेरे साथ, है ना, कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, जो फिजिक्स की जो भी आने वाली क्वेश्चंस होंगी उन पे हम लोग थोड़ा सा, जो एग्जाम्स हैं उन पे हम लोग अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। किसी विद्युतीय चुंबकीय, थोड़ा सा मैं और भी ज्यादा स्क्रॉल कर दूं, आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे, है ना। चलिए यहां पर आएंगे, किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 है ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे कुछ। ये विकिरण किस क्षेत्र से, भाई 13 पॉइंट इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे पूछा जा रहा है, किसके क्षेत्र में आएगा, किस क्षेत्र से संबंधित है, बेशक होगा एक्स के, ठीक। चलिए तो ये तो डायरेक्टली था, इसमें कुछ बनाने वाला ऑप्शन नहीं था, तो मैंने आपको उसको हटाया। चलिए
अब इसको देखिए, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। अभी याद रखिए उस क्वेश्चन को, कितना होगा भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट होगा। ठीक है, ये चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही आपसे विद्युतीय ऊर्जा का पूछा जाता तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट हम ई स्क्वायर पेस्ट कर देते। ये जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हमारे पास विद्युत धारा ऊर्जा का हो जाएगा, है ना, विमीय सूत्र, और ये मेरा चुंबकीय ऊर्जा का हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग 35 तक कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बहुत आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो जाएंगे। आइए, बहुत ही लंबा, कोई भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस वैद्युतीय चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? भाई तरंग दैर्ध्य न्यूनतम से पूछा गया है, सो किसका होता है मेरे पास, जरा ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर डी है, ये तो डायरेक्टली याद करने वाला चीज है, गामा किरणें। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों को हमने अच्छे एक एक करके कंप्लीट किया, किल किया उसको, है ना। थोड़ा सा 33 से हम लोग 35 तक कंप्लीट कर लेते हैं, एकदम आपको बहुत ही सहायता होगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान देंगे, है ना। ये आरसी परिपथ, है ना, आरसी परिपथ का पूछा जा रहा है, भी प्रतिबाधा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंपेडेंस आपसे पूछा जा रहा है, आरसी परिपथ कितना हो जाएगा, तो बेशक ऑप्शन नंबर सी बी होने वाला है। आर इज इक्वल टू रूट में प्लस में 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कभी कभी तो ऐसे भी पूछा जाता है, इनको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर स्क्वायर 1 बाई ओमेगा स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, जिस तरह के प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन का डिमांड हो वैसे हम आंसर्स भी करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या कंप्लीट कर सकते हैं, जरा देखिए तो कितना इजी, एकदम वो कहते हैं ना, बहुत ही इजी प्रश्न दे देना, है ना। निम्नलिखित में से एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन के लिए कोणीय आवृत्ति पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा 1/2 रूट एलसी। इस वाला पोजीशन आपको कहां पे मिल रहा है पूरे में, तो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, हम इसमें क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 35 नंबर का लास्ट मेरा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा। 35 नंबर बहुत ही आपके लिए एक यूजफुल होगा, है बहुत ही आपके लिए सहायता करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो घबराना नहीं है, उस 5 तारीख के जो फिजिक्स के जो भी एग्जामिनेशन है, एकदम अपना पूरा अपना एकदम अप्रिसिएशन देखना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो क्या है जी, जरा ध्यान दीजिए। श्रृंखला एलसीआर सर्किट में आपसे पूछा जा रहा है, और भी विद्युत अनुनाद, बेशक अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, तो अनुनाद की स्थिति में मेरे पास देखिए तो एक्सएल इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, एक्सजी होता है। सो एक्सएल इक्वल टू, जब भी एक्सी हो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुनाद की क्या शर्तें हैं, तो एक्सएल बराबर एक्सी। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो हमने क्या किया, इस 35 प्रश्न को एक एक करके मैंने न्यूमेरिकल्स के साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी बताया। तो मैं बहुत ही आशा कर रहा हूं कि भैया आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा, सुना होगा, है ना। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लासेस में हम लोग बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस है ना वो भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो घबराना नहीं है। बेशक अगर चैनल्स पे जो वीडियो मेरी है बहुत अगर अच्छी लगी हुई, सो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक्स भी कमेंट करना है और कमेंट्स भी करना है। सो घबराना नहीं है, दैट विल शेयर विद द अदर फ्रेंड्स और विद यू। थैंक यू, जय जय।